तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। हाय तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो। इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल ना जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। हाय तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग ना पाए। मन की कदर भुलाने वाले, मन की कदर भुलाने वाले, हीरा जन्म गवाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। हाय तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मुर्तजा तेजस्वी, प्रतापी, दिलेर, बलवान और बहादुर से, जिसके बाहुबल का सिक्का सारा संसार मानता है। हर एक छोटा बड़ा, हर एक छोटा बड़ा रावण 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 के नाम को जानता है। शरबते अमृत लाखों को पिलाया मैंने, शरबते अमृत लाखों को पिलाया मैंने। अरे बेशुमारों को खाक में मिलाया मैंने। निर्धन वन में शोभती ऐसी सुंदर नाव, जैसे मोटी सीप में साइड पे हो जाओ थोड़ा, अच्छा नहीं लगता। चमकत है हर बार। नहीं इस निर्धन स्थान में जो कामनी का वास। क्या विचार कर रहे हैं महात्मन? सुंदर मुख, विशाल नेत्र और घुंघराले बाल और ये मस्तानी चाल, मन को लुभाने वाला ये रूप बड़ी मिठाई के साथ चित्त पर प्रभाव डाल रहा है। ये आकर्षण एक साथ मिलकर
दिल चुराने की चेष्टा कर रहे हैं। निसंदेह योगी का ज्ञान और मानी का मान ऐसा कुछ है, केवल ये रूप जहां चल जाए तीखे बाण इनमें नोक के तीरों से नहीं कुछ काम आ सकते, वहां हथियार हीरों के नजर कैसे न हो इस संसार की, इस देव बाला पर नछावर जल और आंगन ऐसो की शोभा पर। महात्मा, आप अपने विचारों की उलझनों को छोड़िए और अपने तात्पर्य को प्रकट कीजिए। ओह, बड़ी भूल हुई देवी, तुम कौन हो और इस निर्जन वन में अकेली क्या कर रही हो? मैं उत्कल की कन्या मार्ग में भटके हुए प्राणियों को राह दिखलाती हूँ। इस संसार की बिसराई हुई दीन जोगिन हूँ। ओहो, क्या अभी तक तुम्हारा विवाह नहीं हुआ? हो चुका। सदा से आज तक जिसका सभी देवों ने गुण गाया है, जो विश्व का और इस लोक का आधार कहलाया है, उसे 14 भवन और 3 लोगों को भगवान कहते हैं। उसी को मेरा जीवन और मेरा पति प्यार कहते हैं। सुंदरी, झूठी कल्पना और मृग विश्व के भागने वाली मृगी, क्या धूप को मुट्ठी में बंद करने का इरादा रखती है? तुझको तड़पाती रहेगी व्यर्थ की अभिलाषा तेरी नहीं पूरी हो सकती है कभी आशा तेरी। इच्छा पूरी हो न हो, मैं विचारों को बदल नहीं सकती। जिसे एक बार अपना पति मान लिया और उससे कभी मुंह मोड़ नहीं सकती। निसंदेह तू अपने ध्यान में मग्न हो रही है और अपने अंधेरे से वास के कारण जीवन का कंठ खो रही है। परंतु देख, संसार के सुख बार बार नहीं आते। जब यौवन की झलक चली जाएगी तो उस दिन को याद करके आंसू बहाएगी। पापी, दुष्ट, तू संसार के सुखों में फंसा के मुझे भक्ति के मार्ग से विचलित करना चाहता है। याद रख, कामनाओं का रंग चढ़ा के मुझ पर और वासनाओं का महल चलाना चाहता है। तू नहीं समझा है कितना है मान अबला का, प्राणों से भी प्यारा है ये ज्ञान अबला का। मिले जो ज्ञान दुनिया का तो उन पे वार दूंगी मैं, तेरी सोने की लंका को ठोकर मार दूंगी मैं। सुंदरी, ध्यान दे, तेरी अकल पर लगता है पर्दा पड़ा है। क्या तुझे दिखाई नहीं देता कि तेरे सामने लंकेश करा है? तेरी कोमल जुबान से तो लफ्ज कर वे निकलते हैं
बुद्धि के बाण हैं जो रावण के सीने पे चलते हैं। समय आया है प्राणी पाप के रास्ते पे चलते हैं। ये अनोखी बात है जो दूत को मुट्ठी में बंद करते हैं। समझा, मैं तेरा तात्पर्य समझा। तू अपनी बुद्धि से लाचार है, इसीलिए तुझे रावण का कहना मानने से इनकार है। क्यों मेरे क्रोध की प्रचंड अग्नि में कूद कर खुद को भस्म करना चाहती है? जो कार्य मैं अपनी इच्छा से नहीं करना चाहता उसे करने के लिए क्यों मुझे विवश करती है? प्रेम को मेरे समझ के खेलती है खेल तू, बोल के कर वे वचन अग्नि में डाले खेल तू। अब देखता हूं कि रावण के आगे कौन आने पाएगा। देखता हूं कौन अब तुझको बचाने आएगा। मैं इस समय खड़ा हूं NAT 2 नवयुग रामलीला कमेटी में और आप देख रहे हो यहाँ पर शर्म कर, शर्म कर, शर्म कर। बस बहुत कुछ सुन चुका, बंद कर अपनी कहानी को। इसी अभिमान में खो देगी आखिर अपनी जिंदगानी को। दुष्ट, तू मुझे मृत्यु का भय दिखलाकर अपने वश में डालना चाहता है और अपनी वीरता का सिक्का यहां जमाना चाहता है। मगर याद रख, जा जा तू अभी यहां से चला जा। यदि कुछ लाज शर्म है तो अपनी सूरत ना दिखला। इतना पापी का मुंह एक बार पाप है, इसलिए मेरे कहने में घोर पश्चाताप है। खाकर कीन का क्या हाथ तेरे आएगा। देखना देखना, तुझको ये तेरा पाप ही थक जाएगा। ओह, नींद भाई और इतना अभिमान। लंका के राजा रावण का इतना अपमान। जमाने भर की शक्ति मेरे चरणों में झुकती है। तमाशा देख अब मेरा अबला बार बार हंसती है। तू जिसे अबला समझता है वह एक बलवान शक्ति है, तुझे जला के भस्म कर देगी। वह ज्वाला देखती है। बस आप नहीं सुना जाता। देख देख अब रावण का क्रोध क्या करके दिखाता है। जो हुआ अच्छा हुआ, वो ध्यान ही बेकार है। देख मेरा हाथ अब तेरे गले का हार है। नहीं नहीं, है अन्यायी,
तूने मेरी काया को पवित्र किया है। तेरे स्पर्श से मेरा ये शरीर अशुद्ध हो गया। अब ये मेरे इष्ट देवता की भेंट नहीं चढ़ सकता। मैं वेदवती तुझे श्राप देती हूँ। रावण बना है सामने मेरे तू, बन के विकराल की सूरत, जलक पर से उठूंगी बन के तेरे काल की सूरत, बन के तेरे काल की सूरत, बन के तेरे काल की सूरत। देखा जाएगा। बांधा है काल पलंग के नीचे, बांधा है काल पलंग के नीचे। अरे मैं मौत का डर पहचानता हूँ। अरे कौन ब्रह्मा और कौन विष्णु, मैं नहीं किसी को मानता हूँ। अरे मैं खुद ही भगवान मानता हूँ। अपने बाहुबल से थक के लाश को उठाया मैंने। अरे ऊपर बैठे शंकर को भी लाया मैंने। करो प्यारे पितृ भक्ति, अगर मुक्ति को पाना है, लगाओ मन को सेवा में, अगर जीवन सफल बनाना है। पिता है रूप शिव जी का, तो माता रूप गोरा है। यही साधन यही पूजा, इसी से पार जाना है। करो प्यारे पितृ भक्ति, अगर मुक्ति को पाना है। अजब शान तेरी अजब है जलाली, अजब शान तेरी अजब है जलाली, अजब तेरी दुनिया है दुनिया के वाली, अजब शान तेरी। कुमरी की तू में है नाम तेरा, कुमरी की तू में है नाम तेरा, बुलबुल की कूकू में पैगाम तेरा, पैगाम तेरा। फूलों में भी है तेरी शान निराली, फूलों में भी है तेरी शान निराली, अजब तेरी दुनिया है दुनिया के वाली, अजब शान तेरी। है चांद और सितारों में तू जलवागर है, है चांद और सितारों में तू जलवागर है। तेरे नाम से होती शामों सहर है, शामों सहर है। प्रभु तेरे दर का है शरवण सवाली, प्रभु तेरे दर का है शरवण सवाली, अजब तेरी दुनिया है दुनिया के वाली, अजब शान तेरी अजब है जलाली, अजब तेरी दुनिया है दुनिया के वाली, अजब शान तेरी। बेटा हम कैसे आभागी हैं,
कि आंखों की रोशनी भी नहीं है जिससे हम तुम्हारे प्यारे मुखड़े को भी नहीं देख सकते, और हर वक्त दिल ही दिल में घुटे रहते हैं कि तुम्हारा प्यारा मुखड़ा इन आबादी आंखों को देखना कब नसीब होगा। इसीलिए तुम जाओ और किसी से हमारे नेत्रों का उपचार पता करो, जिससे हमारा ये दुख दूर हो जाए। पिताजी, मैं भी इसी फिक्र में था। आपने मेरे दिल का हाल जाना। मैं अभी अयोध्या जाता हूं और गुरु वशिष्ठ जी से इस दुख का उपचार पूछ कर आता हूं। आज्ञा दो पिताजी। जाओ बेटा जाओ, अब ज्यादा देर ना लगाओ। जो आज्ञा पिताजी। महाराजा दशरथ की जय हो। कहो, हमारे राज्य में सब कुशल से तो है। ईश्वर की कृपा से और आपके प्रताप से पूरा राज्य कुशल है। चारों ओर शांति शांति है। महाराज की जय हो। महाराज द्वार पर चांदू पुत्र श्रवण कुमार पधारे हैं। कहो तो सभा में ले आऊं। हाँ हाँ, जाइए और उन्हें शीघ्र लेके आइए और उन्हें आदर पूर्वक के अंदर लाइए। तो आज्ञा महाराज। प्रणाम महाराज। प्रणाम गुरुदेव। धन्य है वो माता पिता जिन्होंने श्रवण जैसा पुत्र रतन पाया। प्रथम प्रणाम करता हूँ पिता और माता को। मेरा दूसरा प्रणाम है इस जगत के दाता को। तीसरा प्रणाम करता हूँ गुरु वशिष्ठ से ज्ञाता को। और मेरा चौथा प्रणाम है इस राज्य के संचालक को। यही सेवा भाव संसार का धर्म ज्ञान होगा तुमसे विश्व की संतान को। तुमने उज्जवल कर दिया भारत वर्ष की शान को। गुरुदेव, यह तो सब आपकी कृपा का फल है, वरना मैं इस सम्मान के योग्य कहाँ हूँ जो आप इतना सम्मान मुझे दे रहे हैं। गुरुदेव, मैंने अपने माता पिता के लिए किया ही क्या है। अगर संतान चाहे भी तो अपने माता पिता का ऋण नहीं चुका सकती। गुरुदेव, मैं भी उनके ऋण से उऋण नहीं हो सकता। महाराज, यह तो आपका अनुग्रह है। यदि आप मुझे इतना बेहतर जाने, अन्यथा मैं इस योग्य कहां, जैसा कि आप मुझे मानते हैं। मैं भला क्या चीज हूं, माता पिता का दास हूं। नैन खुल जाए उनके इस धुन में 12 मास हूं। क्या तुम उनके अंधे होने का कारण जानते हो? गुरुदेव, जानता तो नहीं, परंतु जानने का इच्छुक अवश्य हूं। पुत्र,
वास्तव में उनके अंधे होने का कारण तुम ही हो। नहीं गुरुदेव नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? यह नहीं हो सकता गुरुदेव। मगर ये कैसे गुरुदेव? भला अपने माता पिता के नेत्रहीन होने का कारण मैं कैसे हो सकता हूँ गुरुदेव? पुत्र, जब उनकी तीसरी अवस्था आई तो फिर भी उन्होंने संतान नहीं पाई। तब उन्होंने तमाम देवताओं की भक्ति की और तो फिर भी उन्होंने संतान नहीं पाई। तब उन्होंने भीषण तपस्या की, अखंड समाधि लगाकर तब मौन व्रत धारण किया। तब प्रभु ने प्रसन्न होकर उन्हें वो वर दिया। यह क्या गुरुदेव? यही कि तुम संतान तो पाओगे, किंतु संतान पाते ही नेत्रहीन हो जाओगे। यह तुम्हारे माता पिता। आपने ऐसा बताकर निराशा के वृक्ष में आशा का पुष्प खिला दिया। मैं अपने माता पिता का ऋण कैसे चुकाऊंगा गुरुदेव? तुम ज्योति जीवन को हर प्रकार से सिद्ध है, फिर तुम किस बात की बेचैनी कर रहे हो? प्रकाश तुम ही हो नैनों के, तुम नैनों के तारे हो। पर दीनहीन माता पिता के केवल तुम ही एक सहारे हो। है गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव मेरी चिंता मिटा दीजिए, मिटा दीजिए, मिटा दीजिए। जरा उनकी औषधि का उपाय बता दीजिए, बता दीजिए। अच्छा पुत्र सुनो, एक उपाय है। मैं इस हरी सभा में प्रण करता हूँ कि मैं अपने माता पिता को 68 तीर्थों की यात्रा अवश्य कराऊंगा और उनकी नेत्रों की ज्योति के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दूंगा। परंतु पुत्र, ये तो बहुत कठिन कार्य है। गुरुदेव, बना कावड़ बिठा उनको मैं कांधे पर ले जाऊंगा, कराऊं यात्रा उनको या अपनी जान गंवाऊंगा। प्रतिज्ञा कर चुका हूं मैं पूरी कर दिखाऊंगा। तो आशीर्वाद मुझे गुरुदेव, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। अच्छा पुत्र, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। अच्छा गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम राजन। अरे तो अपने वाला फोन से बना ये वाली तुम ही हो जाओ तैयार, हिम्मत के साथ हम चलेंगे, तीरथ सब करेंगे। प्यार संग चलने को मेरे तुम ही हो जाओ तैयार, हिम्मत के साथ हम चलेंगे, तीरथ सब करेंगे। हम चलेंगे, तीरथ सब करेंगे। कावड़ काठ की एक बना कर उसमें तुम्हें बिठाऊंगा, दोनों हाथों पर वो उठा कर तीरथ सभी कराऊंगा। होगा जीवन सुधार, होगा जीवन सुधार, कटे कष्ट हमारे, बेड़ा हो जाएगा पार। हिम्मत के साथ हम चलेंगे, तीरथ सब करेंगे। हम चलेंगे, तीरथ सब करेंगे। 68 तीरथ
आइए माता जी, आइए। प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी ले आओ। जो आज्ञा पिताश्री, आप और माता जी यहाँ विश्राम कीजिए। मैं अभी जाता हूँ और आपके लिए जल लेकर आता हूँ। भटकते भटकते सुबह से शाम हो गई, लगता है आज जल भी नसीब नहीं होगा। थोड़ा और आगे जाता हूँ, ना जाने क्यों आज मेरा मन बहुत घबरा रहा है। हे विधाता, क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। भोर है घटाए और रात भी है काली, ना जाने आज विपदा है आने वाली। घनघोर है घटाए और रात भी है काली, ना जाने आज कैसी विपदा है आने वाली। पिता है माता, पानी कहाँ से लाऊं, जल भर के एक लोटा प्यास की मैं बुझाऊं, प्यास की मैं बुझाऊं। घबराया है दिल, खुल गए हैं सब नजारे, ना जाने आज कैसी विपदा है आने वाली। घनघोर है घटाए और रात भी है काली, ना जाने आज कैसी विपदा है आने वाली। आंखें नहीं है उनकी, मन में यही है चिंता। आंखें नहीं है उनकी, मन में यही है चिंता। कोई कष्ट ना सताए, मन में यही है चिंता, मन में यही है चिंता। घनघोर है घटाए और रात भी है काली, ना जाने आज कैसी विपदा है आने वाली। घनघोर है घटाए और रात भी है काली, ना जाने आज कैसी विपदा है आने वाली। सुन ले मेरे विधाता, दिल की किसे सुनाऊं, राह न कोई सूझे, राह कौन सी मैं जाऊं, राह कौन सी मैं जाऊं। पत्थर सा हो गया क्यों, चुप क्यों तूने लगा ली, ना जाने आज कैसी विपदा है आने वाली। घनघोर है घटाए और रात भी है काली, ना जाने आज कैसी विपदा है आने वाली। हे ईश्वर, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। ऐसा स्वर आ रहा है जैसे निकट ही कोई जल की धारा बह रही हो। आज श्रवण
सभी तीर्थों के दर्शन करने के बाद सरयू के तट पर आया है। अब ये अंतिम तीर्थ बचा है। चांदनी क्या चमकती है, बड़ी निर्मल ये धारा है। स्वर्ग से निकलकर ये सरयू का किनारा है। यहीं से जल भर लेता हूं और माता पिता भी जल की प्रतीक्षा में होंगे। में जंगली जानवरों के उत्पात से प्रजा बहुत परेशान है। अच्छा याद दिलाया। हम स्वयं ही जाकर जंगली जानवरों का खात्मा करेंगे। चलो सुमंती, जंगल की ओर चलते हैं। चलिए महाराज। सुमंती, वन में भटकते भटकते सुबह से शाम हो गई, लेकिन अभी तक कोई दिन हाथ नहीं लगा। महाराज, पास ही सरयू का किनारा है। संभव है वहां कोई पशु अवश्य ही आएगा। चलो सुमंत, हमें उनकी ओर ही चलना चाहिए। जी महाराज, चलिए। महाराज, आपने स्वर सुना? हाँ हाँ, अवश्य ही कोई जानवर सरयू के किनारे पानी पीने आया है। चलिए महाराज, आज हम तुम्हें अपनी धनुष विद्या का कौशल दिखाएंगे और यहीं से शब्दवेदी बाण उस द्वीप पर चलाएंगे। देखो सुमंत, पिताजी, माता जी, ये किसी पशु की नहीं, ये किसी प्राणी का स्वर महसूस होता है। हे ईश्वर, रक्षा करना। यदि मुझसे पाप हो गया हो। माता जी। महाराज, आप घबराइए नहीं। चलिए हम पिताजी, चलते हैं। माता जी, पिताजी, इतना बड़ा अनर्थ। हे दशरथ, तू हत्यारा है। मुझसे क्या हो गया? माता जी, हे भगवान, पिताजी, हे आकाश, मुझ पर गिर पड़े। टूट जा मेरे सिर पर टूट जा। माता जी, कहाँ जाओ? हे संसार की बनाओ, मुझ पापी को खा जाओ। माता जी, सुन रहे कान के प्रमाण को। कहे कसरत कर दिया।
वीरता पर जो तेरे माता जी बन के जनता का सहाई होके रक्षक इनका बात करने आ गया। निर्दोष जल के पहाड़ पर आए माता जी पिताजी हे निर्दोष हे भगवान यह तेरी क्या माया है? तेरी क्या माया है ईश्वर? ये इस बाल के रूप में मेरा काल कहां से आया है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है और मुझे किस अपराध का दंड मिला है? माता जी पिताजी मैं लाचार हूं। अब मैं आपको जल कैसे पिलाऊंगा? अब मैं आपको जल कैसे पिलाऊंगा? हे पिताजी माता जी ए जालिम मेरे सारे दर्शक इतना बड़ा पाप दर्शन दोबारा
पिताजी। सुमन जी, ये क्या हो गया? हमने इसे पशु समझकर बाण चलाया था, परंतु हे ईश्वर, तूने मनुष्य के ऊपर ही बाण चलवा दिया। ईश्वर, ईश्वर, ये कैसा अनर्थ हो गया? होश में आओ सर्वंत, होश में आओ बेटा, कुछ मुंह से तो बोलो और अपना नाम तो बताओ। मैं श्रवण कुमार हूं। श्रवण, हे ईश्वर, ये कौन सा काम हो गया? जो बच्चे माता पिता का पुत्र मेरे हाथों मारा गया, आज तक रक्त बच आ रहा है। माता जी, मैं नहीं समझ पाया ये कैसा पिलाना बाण है। यह दशरथ, ये तेरे किस बात का परिणाम है? कौन हो तुम जिसने निरपराध प्राणी पर बाण चलाया? कौन हो तुम? मैं निर्दोष हूं। निर्दोष? एक निरपराध प्राणी पर बाण चलाकर निर्दोष कैसे हो? तपस्वी कुमार, मैं तुम्हें किस तरह विश्वास दिलाऊं? ये सब मेरी भूल से हुआ है। रघुवंशी तो सपनों में भी किसी निर्दोष पर बाण नहीं चलाते। रघुवंशी? हाँ, रघुवंशी। कौन रघुवंशी? मैं दशरथ हूं। दशरथ? अयोध्या के महाराज दशरथ? अयोध्या के महाराज दशरथ? नहीं, मैं महाराज नहीं, मैं पापी हूं। मैं नीच हूं, मैं राजा कहलाने के काबिल नहीं। पिताजी, श्रवण, मैं दशरथ कलंकी हूं। हे कुमार, मुझे बताओ, मेरे पाप का क्या प्रायश्चित होगा? मैं अपने प्राण देकर भी तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगा। महाराज, महाराज, अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे महाराज। मेरे माता पिता दोनों अंधे हैं महाराज। मैं ही उनका एकमात्र सहारा था महाराज, और मेरे माता पिता प्यासे हैं महाराज। मैं उनके लिए जल लेने आया था महाराज। वे मेरी प्रतीक्षा में अधीर हो रहे होंगे महाराज। हे भगवान, अब मैं उन तक ये जल कैसे पहुंचाऊंगा महाराज? श्रवण, मुझे क्षमा कर दो। नहीं राजन, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। मेरा तो काल ही इसकी ज्यादा था महाराज। आपके हाथों काल का आना
तो मात्र एक बहाना था महाराज। महाराज महाराज इतना उपकार कर दीजिए महाराज। बोलो बोलो श्रवण। मेरे अंधे माता पिता को ये जलाशय पिला देना महाराज, और उनसे कहना महाराज मेरे भाग्य में उनकी बस इतनी सेवा लिखी थी महाराज। नहीं नहीं श्रवण नहीं। महाराज मेरे प्राण जा रहे हैं महाराज। महाराज नहीं श्रवण, ऐसी बातें मत करो। मेरी अंतिम इच्छा उन तक अवश्य पहुंचाना महाराज। मेरे माता पिता को ये अवश्य दिलाना महाराज। महाराज मेरा समय आ गया महाराज। मेरे माता पिता को ये अवश्य दिलाना महाराज। महाराज महाराज माता जी पिताजी सुमन जी चलो चलो, कहीं आगे तो हत्याएं और ना हो जाए। चलिए महाराज। स्वामी श्रवण बेटा अभी तक नहीं आया। ना जाने क्या बात है, मेरा हृदय भयभीत हो रहा है। शांत हो जाओ भाग्यवती, तुम तो व्यर्थ की चिंता करते जा रही हो। आ जाएगा, वह नदी में स्नान करने लग गया होगा, इसीलिए देर हो गई। नहीं स्वामी, अवश्य ही कोई बात है। मेरी दया न जाने क्यों पड़क रही है। मेरा कलेजा बैठा जा रहा है। हे ईश्वर, रक्षा करना मेरे पुत्र की, उस पर कोई संकट ना आने देना। वही तो हम अंधों का एकमात्र सहारा है। बड़ी तपस्या से पाया है उसे, उसकी रक्षा करना प्रभु, रक्षा करना। भाग्यवती शांत हो जाओ। लो तुम्हारा पुत्र आ गया है। क्या बात है बेटा, क्या बात है बेटा, आज बड़ी देर कर दी आने में। तेरी माता को चिंता हो रही थी, क्या नदी में स्नान करने लग गए थे? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं बेटा, मैं तो बस यूं ही अच्छा ला, बहुत प्यास लगी है, पानी पिला दे पुत्र, बहुत प्यास लगी है। हाँ बेटा, बहुत प्यास लगी है, ला पानी पिला दे। है? कौन हो तुम? तुम हमारे पुत्र श्रवण नहीं हो सकते, कोई और हो। बताओ कौन हो तुम? आपने सत्य कहा महात्मन। मैं आपका पुत्र नहीं हूं। तो कौन हो तुम? मैं यहाँ का राजा दशरथ हूं।
हमारा पुत्र श्रवण कहाँ है? बोलो, हमारा पुत्र श्रवण कहाँ है? भैया, आप पहले जल ग्रहण कीजिए, उसी ने ही मुझे भेजा है। पिताजी, आप ही ग्रहण कीजिए। नहीं नहीं, हम जल उसी के हाथों से ग्रहण करेंगे। बेटा, मेरा श्रवण जहां भी हो उसे बुला लाओ। उससे कहो उसके माता पिता प्यासे तड़प रहे हैं। कोई स्वर्ग भी दे दे तो भी वह हमें असहाय छोड़कर ना जाए। महात्मा जी, परंतु श्रवण जी तो स्वास्थ्य सुधार गए। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। बेटा श्रवण, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं। मैंने सबको बाढ़ पर चला डाला। जाकर श्रवण को लगा और स्वास्थ्य बिगाड़ गए। नहीं, मेरा पुत्र मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे छोड़कर कहाँ चला गया पुत्र? आप थोड़ा जल ले लीजिए। यही अंतिम इच्छा थी श्रवण की। अरे प्यारे, तू क्या हमें जल पिलाएगा? हमें तो पुत्र ही पिलाता है। मुझे अकेला छोड़कर मत जा बेटा, मैं भी आ रही हूँ तेरे पास। आ रही हूँ श्रवण, आ रही। इतना बड़ा पाप भाग्यवती चली गई। भाग्यवती, क्या तुम भी मुझे छोड़कर चली गई? हमारे लिए ये काल बन कर आया है। नहीं नहीं महात्मा, यहाँ यमदूत बन कर आया है। क्या तेरे तरकश में एक ही बाण था? निकाल दूसरा बाण और चला जाए मुझ पर ही, और मैं दे मेरी शादी को। क्षमा क्षमा महात्मा, क्षमा 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 कर दो तुझे। नीच, तूने एक तीर से 2 हत्याएं की है। निशाना बना लाला दो को। मुझे क्षमा कीजिए महात्मा। मेरा पुत्र मर गया, मेरी पत्नी चली गई, मैं अकेला जीकर क्या करूंगा? तू हमें पानी पिलाने आया था ना, ला चल दे। जल ग्रहण कीजिए महात्मा।
दशरथ, मैं तुझे श्राप देता हूँ। पुत्र वियोग में जैसे मैं तड़प तड़प कर मर रहा हूँ, मेरी पत्नी मर गई, उसी प्रकार पुत्र वियोग में तू भी तड़प तड़प कर मरेगा, तड़प तड़प कर मरेगा, तड़प तड़प कर मरेगा। प्रभु मुझे माफ करना। ये क्या हो गया सुमंत? मैं दुनिया को अपना पापी मुख कैसे दिखाऊंगा? इस वक्त तू बड़ा धर्मी है और तूने मेरे हाथों से ये पाप क्यों करवाए? महाराज, आप शांत हो जाइए, अपने आप को संभालिए, इसमें आपका कोई दोष नहीं महाराज, ये तो विधि का विधान है। चलिए महाराज, श्रवण की और उनके माता पिता की अंतिम क्रिया की तैयारी करनी है। आइए महाराज। हाँ सुमंत, चलो चलो इनकी अंतिम तैयारी करें। चलिए महाराज।